वेलकम यू ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ हाई मार्क्स एकेडमी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो बात की थी वो सेट्स के जो सारे कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जाना, और फिर हमने सेट्स के टाइप्स को देख लिया और ऑपरेशन ऑन सेट्स को भी देख लिया, और फिर हमने डिमॉर्गन लॉ को देख लिया था, और डिमॉर्गन लॉ को हमने सेट्स के एग्जांपल से प्रूव कर लिया था। आज हम डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करेंगे वेन डायग्राम से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। ओके, ओके हमारे पास दो सेट है, ये दो सेट है ए और बी। एक सेट है हमारे पास ए, दूसरा सेट है हमारे पास बी। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम हमने बना दिया। अब हमें देखना है कि जो डिमॉर्गन लॉ है उसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ क्या था अपना, कि फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ बोल रहा था हमारे पास कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यानी कि आप ए और यूनियन बी करो, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो वो इक्वल था ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अब हमारे पास दो सेट है ए और बी। कौन सा सेट है, दो, ए और बी। पहले इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखेंगे वेन डायग्राम से, फिर राइट हैंड साइड वाले को देखेंगे, और फिर चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये सेट मैंने ले लिया ए, ये सेट है मेरे पास बी। अब बोला ए यूनियन बी, तो सबसे पहले ए यूनियन बी का कैसे बनता है डायग्राम, ये देख लो। ये मैं साइड में ऐसे बना देता हूं कि ये मेरे पास है और ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। जैसे मैं इसका ए यूनियन बी करूंगा तो मुझे क्या लेना, मैं बताया था कि ए यूनियन बी मीन्स ए के भी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स भी लेने हैं, और उनके जो कॉमन एलिमेंट है उसको कितनी बार लेना है, एक बार। तो ए के एलिमेंट्स मैंने ले लिए, बी के भी ले लिए, उनके कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार ले लिया। तो ये किसका डायग्राम बन गया, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अब जैसे मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का क्या बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट इसमें अपन देखेंगे। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अपन बात करें तो मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू ने क्या किया, यूनिवर्सल सेट ने यूनियन बी को अपने से बाहर कर दिया, बोला कि अब मैं क्या रहूंगा, अलग रहूंगा तेरे से, मुझे तू नहीं चाहिए, तेरे अलावा जो भी होगा वो चलेगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी। यू क्या होता है, मैंने बोला कि पूरा जो ये डायग्राम है वैकेंट वाला सेट्स के अलावा वो होता है यू। ये ए है, ये बी है, इसका यूनियन हमने देख लिया ये वाला है। अब जब इसको मैं पूरा हटा दूंगा, इसको इसमें से हटा दूंगा, कि जैसे ये मेरा यू है, ये पूरा यू है, और ये जो पूरा है वो है ए यूनियन बी। जैसे मैं यू में से यूनियन बी को हटा दूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो वैकेंट वाला प्लेसेस बचेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लेसेस। मीन्स ए यूनियन बी का जो होल डैश है या ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओनली दिस वन। ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम है। मीन्स ए और बी के यूनियन को छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको अपन क्या कर रहे हैं, शैडो कर रहे हैं। अब ये तो किसका बन गया, ए यूनियन बी का होल डैश। अब हमें किसका बनाना अभी वापस, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। मीन्स हमारे पास ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट का पहले बनाना है वेन डायग्राम, फिर बी के कॉम्प्लीमेंट का बनाना है, फिर उनका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। कैसे करोगे, ये मेरे पास है ए, क्या है मेरे पास ए का डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सपोज करो मैंने ले लिया ये, मैं बना रहा हूं किसका, ए का। ये बी का भी एक बार ले लेते, साथ में बी डैश का भी। देखो ये है
ए, ये है बी। अब एक पूरे के पूरे ले लेंगे फिर बाद में। ओके, तो ये मेरे पास है, ये ए है सेट, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट क्या है, ए है। अब ए में अपन बना देते तो इसको लेते, किसको लेते, ए वाले को पूरा शेडो करते, लेकिन हमें लेना ए डैश का। ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, ये होता है ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। अब यू माइनस ए मीन्स ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए को रिमूव कर दो तो ये पूरा होता है वो यू होता है, मतलब इस ए को भी लेके इस सारे को इंक्लूड करते तो यू बनता है, इस पूरे का अपन डार्क शेडो कर दे तो यू बनता है। इसमें से ए को जैसे मैं रिमूव करूंगा तो पीछे क्या बचेगा, यू माइनस ए, ये वाला, इसको शेडो कर दिया। ये किसका वेन डायग्राम बन गया, ए डैश का। किसका बन गया, ए डैश का, क्योंकि इस पूरे सेट को मैंने मान लिया था ए माना था इसलिए। यदि इस सेट को मैं बी मान रहा हूँ, इस सेट को मैं क्या मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ, और मुझे चाहिए बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। मीन्स ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से बी को रिमूव कर दो तो शेडो पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, शेडो पोर्शन हो जाएगा। ये बन गया u माइनस ए डैश, बी डैश मीन्स u माइनस बी। ओके, तो ये डैश बना दिया मैंने, बी डैश बना दिया। अब इनका इंटरसेक्शन देखना है, तो देखो ए ये है, बी ये है। इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि इंटरसेक्शन का मीन्स होता है ए और बी का कॉमन पोर्शन। अब ए और बी में अपन कॉमन पोर्शन देखे तो कौन सा कॉमन पोर्शन है, इनका इंटरसेक्शन करें तो ये वाले कॉमन पोर्शन दोनों में, सिर्फ यूनिवर्सल वाला, इसके अलावा तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। तो जैसे मैं दोनों को साथ में बनाऊंगा तो देखो ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, ये क्या मेरे पास बी है, और ये मेरे पास क्या है, ए है। अब देख लो, इसको थोड़ा सा अपन कर लेते हैं इस वाले पेन से। ये मेरे पास क्या है, ए, ये मेरे पास क्या है, बी है। ए डैश का क्या था, ये वाला पोर्शन ओनली, ठीक है। या फिर इसको बन दोनों को साथ में लेके बन ए डैश का बनाए तो देखो ए डैश मीन्स ये वाला, बी डैश मीन्स ये वाला, साथ में लेके बनाए एक बार तो देखो साथ में लेके कैसे बनेगा। ये मेरे पास दोनों सेट है, ये है ए डैश मीन्स यू माइनस ए, इस ए को रिमूव कर दो यू में से तो पीछे कौन सा बचा, ये किसका बन रहा है, ए डैश का। दोनों को साथ में लेके बनाए तो, वैसे बी डैश का बनाए तो ये ए है, ये बी है। बी डैश का कैसे बनेगा, u माइनस बी, यू माइनस बी मीन्स बी को रिमूव कर दो तो बी को जैसे रिमूव कर दो तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा, देखो ये वाला इसमें है बट इसमें नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है बी वाला जो पोर्शन है इसमें है बट उसमें नहीं है। लेकिन कॉमन देखे तो यूनिवर्सल वाला जो लेफ्ट में बचा है, यूनिवर्सल साइड के, जब ए और बी को रिमूव करने के बाद या हटाने के बाद तो वो पोर्शन तो दोनों में कॉमन है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या बनेगा, कॉमन यही होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या बनेगा, ओनली ये वाला पोर्शन। यहां से देख लो पहले डायग्राम में भी और दूसरे डायग्राम में भी वो डायग्राम आर सेम। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो होल डैश होता है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मींस कॉम्प्लीमेंट
कोई नहीं, यहीं से आगे कंटिन्यू कर लो, काट देंगे उस पार्ट को, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हाँ, यहीं से कंटिन्यू कर लो, काट देंगे उस पार्ट को। ओके। यस, तो अपना यूनियन बी कंप्लीट होने के बाद अपन चलते हैं अब ए इंटरसेक्शन बी पे, कि डी मॉर्गन लॉ से ए इंटरसेक्शन बी को कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इसको वेन डायग्राम से प्रूव करना है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम ले लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये वाला जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ये अपने पास है यूनिवर्सल सेट, ओके। अब इसमें अपन दो सेट लेते हैं, एक तो ले लिया मैंने ए और एक ले लिया मैंने बी। ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट क्या है, बी है। देखो सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं ए से, ये मेरे पास सेट क्या है, ए, और ये क्या है मेरे पास, बी। अब मुझे बनाना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अपन ने मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनेगा। देखो, तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें दो सेट ले लिए ए और बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनता है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन अपने को क्या दिख रहा है, ओनली ए और बी में दिस पोर्शन इज कॉमन, ठीक है। तो इसको मैं इस पेन से कर लेता हूं, दिस पोर्शन इज कॉमन, ये वाला, ये पोर्शन ही कॉमन है। तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मींस इस वाले पोर्शन जो ये इतना जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन को हटाने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये अपन कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं इसको फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले ये देखो, इस वाले पोर्शन को मैंने रिमूव कर दिया ऐसे, इसको जैसे मैं रिमूव कर देगा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कौन सा बचेगा, यहां से तो ये बच गया, यहां से ये बच गया, ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सेकंड वाले में देखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे बनाएंगे देखो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, पहले ये पे देख देते हैं। देखो ये मेरे पास है एक सेट ए बी, एक सेट मैंने ये ले लिया ए बी। अब यहां पे मुझे बनाना है ए का कॉम्प्लीमेंट, यहां पे मुझे बनाना है बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, ए कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। जैसे यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दोगे, मींस ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल होता है, ठीक है। इसमें से ए को हटा दिया मैंने, इसको ऐड किया था ए और इसको ऐड किया था बी। तो ए को इसको में से रिमूव करेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, इसको कर लेते हैं व्हाइट पेन से। जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, देखते एक बार, ये वाला, ये जो पूरा है ये है, ये पूरा जो है वो रिमेनिंग पोर्शन वो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मींस ए को अपने कंप्लीटली रिमूव कर दिया, इसमें से ए का कुछ भाग भी नहीं रखना अपने पास, सब रिमूव कर देना है। बी का कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस बी, बी को पूरा रिमूव कर देना है, बी का कुछ भाग ही नहीं रखना है। कैसे करोगे, यू माइनस बी, यू माइनस बी, ये क्या था मेरे पास ए, ये क्या है बी, तो इस बार बी को रिमूव कर देना है। बी को पूरा रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, ए वाला पोर्शन बचेगा, ये बी है, इस बी को ऐसे लिख दो, ये बी लिख दिया,
ये तो बी को रिमूव कर दिया तो पीछे क्या बच गया, ये वाला पोर्शन। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या था, ए डैश यूनियन बी डैश मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वो ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो पहले इसका डायग्राम बना देते हैं फिर इस पे चलेंगे। ये ए बन गया, ये बी बन गया, ठीक है। इसको लिख लेता हूं मैं कि ये है ए मेरा और ये मेरा है बी। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए था, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी था। जब इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन का मीन्स क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को भी लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को भी लेना पड़ेगा, और जो कॉमन एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट में उसको सिर्फ एक बार लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट ए का ये पोर्शन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का पूरा ये पोर्शन है, और ये जो कॉमन वाला है वो एक बार आ जाएगा। मीन्स ये दोनों आ जाएगा, सिर्फ ये जो कॉमन पोर्शन है। देखो कॉम्प्लीमेंट ए में ए नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में बी नहीं है। जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों पोर्शन आ जाएंगे, सिर्फ जो ये वाला है वो खाली रह जाएगा। तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को लेंगे। देखो सारा पोर्शन आ रहा है, ये वाला भी आ जाएगा पहले कॉमन पोर्शन, फिर ए में एलिमेंट ये तो ए के एलिमेंट भी आ गए, बी के एलिमेंट भी आ गए, मीन्स ए के एलिमेंट भी आ गए, बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट थे ये वाले वो कितने बार आ गए, एक बार आ गए। तो ये किसका डायग्राम बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वन डायग्राम और सेकंड वन डायग्राम को देख लो, बोथ आर द सेम। सो हियर दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो क्या हो गई, प्रूफ। अब चलते नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहां से अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से और भी जो अलग अलग बुक्स है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपको सेट्स का पूरा नॉलेज बैठ जाएगा। आपने सेट का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लिया। थ्योरेटिकल पार्ट्स में अपने सेट्स के बारे में जितने भी थ्योरी थी, जितने भी डेफिनेशन थी और जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो अपने देख लिए। अब अपन देख रहे हैं सेट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। ये है एप्लीकेबल पार्ट। अब सेट्स के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। सेट्स की थ्योरी से इसको अप्लाई करेंगे, सेट्स की थ्योरी को इन क्वेश्चंस पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। पहला वाला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो क्या मुझे बता सकते हो कि सारे मंथ है ईयर के जो जे से स्टार्ट होने वाले, क्या आप उसका कलेक्शन बना सकते हो? एक बार बनाने की ट्राई करते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, जनवरी, फिर फेब मार्च अप्रैल मई नहीं होता, फिर जून, देन जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं होगा। अब ये कलेक्शन मैंने बनाया। इफ आई एम आस्किंग यू टू मेक अ कलेक्शन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, तो आपका कलेक्शन क्या सेम होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। आप भी कलेक्शन बनाओगे तो यही मंथ आएंगे। अब इससे मुझे क्या प्रूव हो गया कि ये जो कलेक्शन है क्या है, वेल डिफाइंड है। मींस ये कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा है पर्सन टू पर्सन, और यदि ये कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा है तो ये क्या हो गया, जा सेट हो जाएगा। तो पहला वाला क्या है, इट इज अ सेट। ये क्या है, सेट है। सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, मैंने अभी बोला था कि राइटर ऑफ इंडिया की बात बोले तो आप लिख सकते हो, बट मोस्ट टैलेंटेड अपन कभी क्राइटेरिया नहीं होता टैलेंट का। आप टैलेंट का कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते। मेरे लिए टैलेंटेड अलग है, आपके लिए टैलेंटेड कोई पर्सन है वो अलग है, और किसी के लिए मैं देखूँ तो टैलेंटेड पर्सन अलग है। मींस टैलेंट का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया का, इसमें अपन देखेंगे तो कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्या नहीं है, ये नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट अ। और वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे उसका जब मैं कलेक्शन बनाऊंगा वो वेरी करेगा आपके कलेक्शन से, आपका कलेक्शन वेरी करेगा आपके फ्रेंड के कलेक्शन से, आपका फ्रेंड का कलेक्शन वेरी करेगा आपके और फ्रेंड के कलेक्शन से। तो ये क्या है, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, देन व्हाट कैन वी से दैट, वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। ये सेट भी नहीं है। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। एक टीम है 11 लोगों की जिसे बेस्ट क्रिकेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स एक टीम बनानी है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की वर्ल्ड के। वापस आ गया बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बैट्समैन क्यों बनाना होता, आप बना सकते थे क्योंकि वेरी नहीं करेगी, लेकिन वही बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बनानी है। अब बेस्ट भी होने चाहिए
बैट्समैन भी होने चाहिए। तो बैट्समैन की तो आप बना लोगे, लेकिन बेस्ट का क्राइटेरिया आप फिक्स नहीं कर सकते। ये मेरे लिए बैट्समैन अलग हो गए, आपके लिए बैट्समैन अलग हो गए। जैसे बेस्ट वर्ड, ठीक है, हाईएस्ट, ऐसे जो वर्ड है जो सुपरफ्लुअस मतलब ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि ये अलग है, ठीक है, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो इस कंडीशन में कभी सेट नहीं बनते, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? किसने बोला बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बैट्समैन की बना सकते हो पर बेस्ट की नहीं बना सकते। बेस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये भी क्या है? नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हियर द क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग द बेस्ट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। For me, the best cricket batsman is different than you. The collection of all boys in your class, or the collection of all natural number less than 100. फोर्थ और फिफ्थ साथ में आ गए। तो सबसे पहले अपन फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ का क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, इट इज अ वेरी फाइन कलेक्शन। आई कैन मेक द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अवर क्लास। जैसे कि आपकी क्लास के बॉयज का कलेक्शन बनाना है, आप जाओगे कलेक्शन बनाओगे, आपके फ्रेंड को बोल दिया, फिर आपका फ्रेंड गया, उसने जो कलेक्शन बना दिया, दोनों कलेक्शन सेम हो गए, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो फोर्थ वन इज अ सेट। फिफ्थ वन आपको करना है द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये आपको चेक करना है। फिफ्थ वन और सिक्स वन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का क्या हो जाएगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये हो जाएगा, देखो 2 4 6, ये तो हो गए इवन पॉजिटिव इंटीजर। वही देखेंगे तो -2 4 6 ये क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर्स तो हो गए, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। तो अब सही ढंग से देखो तो ये जो कलेक्शन है वो भी क्या होगा? सेम ही होगा सबके लिए। इंटीजर्स का कलेक्शन बनाओ, नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाओ, होल नंबर का कलेक्शन बनाओ, नंबर का जो कलेक्शन होता है वो कभी वेरी नहीं करता है। तो जो ये सेवंथ वन है वो क्या हो जाएगा? अ सेट। क्यों सेट है? बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन बनाना है, बना सकते हो आराम से। मैं बनाऊंगा कलेक्शन सेम होगा, आप बनाओगे कलेक्शन सेम होगा, और कोई भी बनाएगा कलेक्शन क्या होगा? सेम होगा। दिस कलेक्शन विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वेरी नहीं कर रहा है, मींस ये क्या? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और इफ दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या? एक सेट है। क्यों सेट है? बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। और इफ इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन देन वी कैन से दैट इट इज अ सेट। ये क्या है? अ सेट। नेक्स्ट, तो सेट की बेसिक चीज आपको समझ में आ गई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होने पर वो क्या होता है? सेट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। अब ये राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। देखो सेट के मैंने दो फॉर्म बताए थे, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, एक क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेप्स लिखा होता है, रोस्टर फॉर्म में अपन क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनके बीच में क्या यूज करते हैं? कॉमास यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन का मैं बताता हूँ सबसे पहले। देखो फर्स्ट वन क्या गिवन है अपने को? फर्स्ट वन गिवन है कि x such that x is an integer and x is lies between -3 to 7 but -3 is included and 7 is not included। मीन्स x की वैल्यू -3 से 7 के बीच में लाई तो कर रही है, बट -3 तो इंक्लूड है क्योंकि वहां पर इक्वल का साइन भी आया है, 7 इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए जो वैल्यू है वो कौन कौन से होगी? तो देखो -3 से 7 के बीच कौन कौन से इंटीजर होते हैं? -3 लिखो, कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप लिख लो सेट a इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिख लो -3 इंक्लूड है इसलिए लिख लिया, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 आगे एलिमेंट्स। ओके, सेकेंड है x such that x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो किससे लेस देन है? 6 से लेस देन है, ठीक है। इसका भी आप आराम से बना सकते हो। पहले ये बताओ सेकंड वाला जो है वो कौन सा है? फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? तो सेकंड वाला है वो अपने फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या बोला है? लेस देन बोला है, लेस देन 6 बोला है, तो उसमें सारे नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, ओनली गिने चुने नेचुरल नंबर ही लेंगे। कौन कौन से ले लेंगे? 1 2 3 4 6 से लेस तो ये होते हैं 1 2 3 4 एंड 5। फिर सी वाला है x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब इसने बोला है कि x such that x is a 2-digit natural number, x एक ऐसा 2-digit natural number है जिसकी डिजिट्स का सम कराए वो तो 8 आए। तो ये आपको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे करोगे? थर्ड का आंसर देख लो। तो थर्ड में देखोगे आप तो मेरे पास सेट सी बनेगा और सेट सी क्या बनेगा?
2 डिजिट का पहला नेचुरल नंबर होता है 11, ठीक है, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। अब इनका सम क्या आना चाहिए, डिजिट का 8 आना चाहिए। तो आपको पता है पहला तो क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17, 17 मीन्स 7 + 1 8 हो गया। 18 का भी नहीं होगा, 19 का नहीं होगा। अब 1 के साथ 7 का सम 8 होता है, 2 के साथ 6 लेते तो 8 होता है, 3 के साथ 5 लेते तो 8 होता है। 3 वाली जो सीरीज होगी उसमें क्या है 31, 32, 33, 34, 35, 35 में 8 हो जाएगा कि 3 + 5 8 होता है। 4 वाले में क्या होगा, तो 4 में 4 होता है तब 8 होता है, फिर वापस 5 में 3 होता है तब 8 होता है, 6 में 2 होता है तो 8 होता है, और 7 में 1 होता है तो 8 होता है। तो ये बन जाएगा कलेक्शन, ये हो गया सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर और ट्रिग्नोमेट्री। तो 4th में करा लो 5 आप कर लेना, सॉरी 5th में करा लो 6 आप कर लेना। और ये है x such that x is a prime number which is divisor of 6। तो पहले आप 4th को देख लेते हैं। 4th अपन देखोगे तो इसने बोला है कि x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो डिवीजर है 60 का। अब 60 के डिवीजर कौन कौन से होते हैं, 60 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो वो लेने सबसे पहले प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो 60 के डिवीजर देख लेते हैं, फिर उसमें से प्राइम को अलग कर लेंगे। तो 60 के डिवीजर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से भी 60 डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता क्योंकि 8 8 64 हो जाता है। फिर 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 12, 15 का 16, 17, 18 से नहीं होगा, फिर सीधा किससे होगा 20, फिर 30 और फिर 60। अब इसने क्या बोला है, x इज अ प्राइम नंबर। इसमें से हमें किसको लेना है, प्राइम नंबर को लेना है। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएगा, 1 इज नॉट प्राइम क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम है नहीं कंपोजिट है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 नहीं होगा। इवन नंबर सिर्फ 2 है, कैसा इवन नंबर है जो प्राइम है, इसके अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होगा, मीन्स 10, 20, 30, 60 तो हो गए नहीं। फिर 5 प्राइम, 6 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। 15 प्राइम क्यों नहीं होगा कि 15 के 2 फैक्टर्स है, कौन कौन से, 3 भी है, 5 भी है, 2 मोर देन 2 फैक्टर्स है, 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है और 1 भी है। 20 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा। इवन नंबर तो चेक करने की नीड ही नहीं है, वो प्राइम होते ही नहीं है। ओनली 2 इज अ प्राइम इवन नंबर, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, ओनली 2, 3 और 5। हाँ, प्राइम नंबर कौन से होते हैं तो आपको पता होगा, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, मींस या तो 1 होगा या इट सेल्फ होगा। जैसे 17 मैंने नंबर ले लिया, 17 का फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या इट सेल्फ होगा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कभी आपको चेक करने के लिए बोले ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो आपको पूरे फैक्टर्स फाइंड करने की नीड नहीं है, आप ओनली फाइंड कर दो 2 फैक्टर्स और एक एक्स्ट्रा फैक्टर फाइंड कर दो। 2 तो आपको पता ही है वो नंबर, एक तो उसका फैक्टर है, जैसे मैं 75 का बोल रहा हूँ तो 75 इज द फैक्टर ऑफ 75 एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ 75। इसके अलावा कोई फैक्टर है क्या, तो मुझे दिमाग में आ गया कि 25, 3 इज 75, बस इतना फाइंड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइम नहीं है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। सारे फैक्टर्स फाइंड करने की नीड नहीं होती। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सारे वर्ड्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो कैसे बनाओगे, अभी देख लो, 5th वन बता रहा हूं मैं। ई वाला, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे वर्ड आना है तो सबसे पहले मैंने ले लिया टी, फिर मैंने ले लिया आर, फिर मैंने ले लिया आई, ठीक है, फिर मैंने ले लिया जी, फिर ओ, फिर एन। क्या एक बार चेक कर लो, सब एलिमेंट डिस्टिंक्ट ही है ना, क्योंकि सेट की डेफिनेशन भी थी कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। ओ सेकेंड टाइम नहीं लेना कि ओ एक बार आ गया है, आपको जो सेम एलिमेंट है उसको कितने बार लेना है, 1 से लेना है। फिर एम आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, टी आ गया नहीं आएगा, आर भी आ गया, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ये बन गया सेट्स। अब आपको क्या करना है, इतने क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है बैटर वाला, इस बैटर का आपको सेट बना के बताना है, वो भी किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म तो आपको समझ में आ गई होगी, ये रोस्टर फॉर्म के सारे क्वेश्चंस देख लिए अपन ने। अब चलते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मींस मैंने अभी बताया लैंग्वेज के टाइप में, एक्ट सच दैट एक्स इज ए व्हाट इज दिस, जो भी है आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले वाले में एक्स क्या है, देखो ये अपने पास सेट है 3, 6, 9, 12 ये है। तो पहले का आप आंसर लिखोगे तो देखो, पहले लिखोगे मैंने भी बताया
कि जो भी सेट्स, सपोज करो मैंने सेट्स, इस सेट्स का नाम लिख लिया ए है क्या, तो पहले आप ब्रेसेस लिखोगे, ब्रेसेस के बाद आप क्या लिखोगे एक्स सच डेट एक्स। अब 3 6 9 12 ये को देखने से लग रहा है कि 3 के मल्टीपल्स है, क्या है 3 के मल्टीपल है, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x क्या है मल्टीपल ऑफ 3, x 3 का मल्टीपल तो है बट x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करिए 3 से 12 के बीच में लाई करिए, मींस x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 12, लेस देन एंड इक्वल टू 12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका और कोई फॉर्मेट हो सकता है? यस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x सच दैट x इक्वल टू 3। अब 3 का मल्टीपल है तो 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने 3 की साथ क्या लिख लिया, मैंने n लिख लिया, वेयर ये क्या है n लिख लिया, वेयर जो n की वैल्यू है वो कहाँ तक लेनी है अपने को, तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मींस 1 से लगाकर 4 तक में लेनी है, इससे ज़्यादा अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आप ये भी लिख सकते हो, दोनों क्या है फॉर्मेट है, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करे वो आपको लिखना है। सेकंड है 2 4 6, ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है मींस एंड तो नहीं होगा, अब एंड नहीं हो रहा है फिर ऐसे ये चीज है क्या, देखो सेट ले लिया मैंने, इसको नाम लिया बी, क्या ले लिया इसका नाम बी, x such that x is x क्या है 2 4 6 8 12 6 8 10 12 14 16 ये क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं, तो x इज अ इवन नंबर। अब मुझे कोई इंडिकेट करने की नीड नहीं है, क्यों नीड नहीं है, क्योंकि ये सारे इवन नंबर यहाँ पर दे दिए, सारे क्या दे दिए इवन नंबर दे दिए। इसको मैं और टाइप से लिख सकता हूँ x सच डेट x इक्वल टू किसका मल्टीपल से 2 के मल्टीपल है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2n सच डेट, ये लिख लो यहाँ पे, या फिर आप लिख लो वेयर n जो है यहाँ पे जो n है n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, देखो n की वैल्यू 1 रखता हूँ 2 आ जाएगा, 2 रखता हूँ 4 आ जाएगा, 3 रखूंगा 2 3 जा 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 रखूंगा 2 4 जा 8 आ जाएगा, मींस n किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। एक और टाइप से इसको लिख सकते हैं x डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, x क्या है 2 का मल्टीपल है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के मल्टीपल्स क्या होता है 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो कितने एक वे 2 वे हो गया, और इसमें तो सिर्फ कितने हो गए 1 2 3 वेज से अपने सेकंड वाले को लिख लिया, मतलब बहुत सारे वेज बन सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। फिर थर्ड वन है 2 4 8 16 32, तो थर्ड वन को अपन देखें, सपोज करो मैंने इसको इंडिकेट कर दिया सेट सी से, अब पहले लिखूंगा मैं x सच डेट x। अब थिंकिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, आपको सोचना है कि ये जो नंबर है 2 4 8 16 32 ये कैसे आ रहा है, तो आपने देखा होगा 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, मीन्स ये 2 की पावर लगाने पा रहा है, मीन्स 2 के ऊपर मैं क्या लिख लूँ फिर उसको एक इंडिकेट कर दूंगा, तो 2 की पावर है तो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 2 की पावर, 2 की पावर मैंने क्या लिख लिया कि यहाँ पर सपोज करो मैंने n है, लेकिन सारे n है क्या यहाँ पर n की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, नहीं यहाँ पर 32 तक आ रहे, अब 32 तक कैसे आते हैं 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32, मीन्स n की वैल्यू 5 तक ही लेनी है और स्टार्ट कैसे करनी है 1 से, तो यहाँ पर इंडिकेट करना होगा कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर लास्ट फोर्थ वन देख लो, इसको मैंने मान लिया सेट डी है, क्या लिखूंगा x सच डेट x, इसमें x क्या है तो 1 4 9 16 25, देखो ऐसे मतलब 1 4 9 16 25 ये सारे क्या है, ये है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो है
बट कहाँ तक लाई कर रहा है, किस किस नंबर का स्क्वायर है, तो 1 का है, 2 का है और लास्ट तक 10 का है, मीन्स स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर विच लाई बिटवीन 1 to 10 का स्क्वायर के लिए लाई करता है। या फिर आप ऐसे लिख दो कि जो जिसकी वैल्यू है 1 से लगाकर 100 के बीच में, तो आप क्या लिखोगे, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x स्क्वायर है, अब x को मैंने स्क्वायर बोल दिया है, इसलिए इसको मैं ऐसे स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर के लिए लाई करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1 से लगाकर 100 तक। यदि मुझे इसको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख के ऐसे लिखना है तो मैं इसको एक और लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। ये किसी नंबर का स्क्वायर है, n को मान लिया, जहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 to 10 तक। तो आपके दो तरीके इसके भी हो गए लिखने के, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि रोस्टर फॉर्म को कैसे अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसे पहला x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं। वही बात है, ये क्वेश्चन किस टाइप से हो गया कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, अब तो आराम से लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में, अभी बताया सारे। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5, फिर कंटिन्यूटी रख दो कि हमें नहीं पता कितने हैं। फिर सेकंड वन है x सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन -1/2 to 9/2। तो सबसे पहले देखो -1/2 क्या होता है, जब 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 0.5, और 9 को जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है 4.5। और भी 0.5 किसका, माइनस का, क्योंकि -1/2 बोला है। अब इसके बीच में इंटीजर्स देखने, इंटीजर्स डेसिमल वाले पोर्शन होते नहीं है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, वो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, वो नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। बट वहाँ कंडीशन क्या होता है, एक्सेप्ट फ्रैक्शनल एंड डेसिमल फॉर्म। फ्रैक्शनल और डेसिमल फॉर्म को नहीं लेना होता। अब 0.5 से लगाकर 4.5 में कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं, तो पहले देखो 0.5 माइनस से थोड़े आगे आ जाओ, तो कौन सा हो जाएगा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 4 लेंगे क्यों, क्योंकि 4.5 से 4 क्या है, लेस है, 5 नहीं लेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 0 1 2 3 4। अब ये x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब x इंटीजर है और x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो किसका स्क्वायर करोगे तो लेस देन एंड इक्वल टू 4 आएगा। अब इंटीजर्स में आप माइनस का नंबर भी लेके स्क्वायर कर सकते हो और प्लस का लेके भी कर सकते हो। तो पहले आपने लिख दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +-2। अब लेस देन एंड इक्वल टू 4 आना चाहिए जब इसको स्क्वायर करेगा। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इंटीजर्स, तो पहले देख लियो कि -2 ले, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर भी क्या आ गया 4, 4 के इक्वल आ गया। किसने ये बताया, +-2 वैल्यू आएगी। फिर -2 के बाद कौन सा आएगा, पीछे आएगा -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, वो भी लेस देन 4 है। फिर 0, फिर 1 और 2, क्योंकि आपको लेने क्या है, इंटीजर्स लेने, x का एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अलावा कुछ नहीं लेने। तो ये सारे हो गए सेट्स के कलेक्शन। फिर x इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल, ये आप लिख सकते हो। तो लॉयल में l 2 बार आ रहा है तो l को सिर्फ एक बार ही लेना है। फिर x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसा मंथ ऑफ ईयर लेना है जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो ये भी आप कर सकते हो कि कौन कौन से हो गए। तो सबसे पहले जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में नहीं होते, तो क्या आ जाएगा फरवरी। फिर वापस मार्च में होते, अप्रैल में नहीं होते। तो इस टाइप से कर सकते हो। जनवरी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन आया था मतलब ये 31 डेज है, तो फरवरी में नहीं होते, मार्च में होते, अप्रैल में नहीं होते, मई में होते, जून में नहीं होते, फिर जुलाई में हो गए और अगस्त में भी हो गए। जून में नहीं होते, जुलाई में भी होते हैं, अरे नहीं हो, सॉरी अपनों को कौन सा लेना है, नहीं होने वाला लेना है। तो मई में होते हैं, मई में होते, किस में नहीं होते, जून में नहीं होते। तो जून में नहीं होते, जून के बाद जुलाई में होते, अगस्त में होते, किस में नहीं होते, सितंबर में नहीं होते। फिर अक्टूबर में वापस होते, नवंबर में नहीं होते। इसने बोला नॉट हैविंग 31 डेज, हैविंग 31 डेज का नहीं लेना था। तो ये अपना बन गया सेट, ठीक है। लॉयल वाला आपको कर देना है।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि मैच each of the set on the left in the corner in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। यानी लेफ्ट साइड में तो रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, राइट साइड में उसका क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। अपन को दोनों को क्या करना है, मैच करना है। मैच करना मींस रोस्टर फॉर्म वाले को सेट बिल्डर वाले फॉर्म से ज्वाइन करना है। पहला एग्जांपल है 1 2 3 और 6। देखने से लग रहा है कि 1 2 3 6, पहली बात तो मुझे ये पता चल गई कि ये नेचुरल नंबर है, पर ये नेचुरल नंबर बिखरे हुए, इसके पीछे 4 और 5 नहीं आ रहा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसके लिए रूल होगा, पहले के लिए देखते हैं। फिर सेकंड है 2 3, थर्ड वन है मैथमेटिक्स और फोर्थ वन है 1 3 5 7 9। तो जब ऐसे ज्वाइनिंग की बात आती है तो सबसे पहले आप बेस्ट तरीका जाओ सिंपल वाले पे। सिंपल वाला कौन सा लग रहा है मुझे, मैथमेटिक्स का। देखो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि इंग्लिश वर्ड होगा, तो इंग्लिश वर्ड इन दिनों में से कहाँ पे दिखा है, ये देखो यहाँ पे गिवन है मैथमेटिक्स, इसको देख के लग रहा है देखो मैथमेटिक्स का है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर लिया। यानी कि थर्ड वाले का कलेक्शन किससे बन गया, डी से। थर्ड का कलेक्शन किससे बन गया, डी से। थर्ड का कलेक्शन बन गया डी से, ठीक है। फिर 2 3 यहाँ पे भी है और 1 3 5 7 9 है। तो देखो यहाँ पर देख लो, पहला वाला सेंटेंस देखो, x इज अ प्राइम नंबर एंड द डिविजर ऑफ 6। 6 के डिविजर कौन कौन से हो गए, 6 से बड़ा तो हो गई नहीं, तो 9 वाला तो कैंसिल हो गया। 2 3 भी 6 के डिविजर है, लेकिन ये तो अपने आपको पता है कि डिविजर ऑफ 6 और भी होते हैं, और एक ये है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। पहले वाले में प्राइम नंबर है, दूसरे वाले में नेचुरल नंबर है, तो x के प्राइम नंबर है और डिवीजर ऑफ 6 है, तो देखो 1 2 3 6 में 1 आ गया जो कि प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर ओनली कौन कौन से हैं, 2 और 3, ये 2 और 3 है। इसको मैंने ज्वाइन किससे कर लिया, ए से। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, 2 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 3 आर डिवीजर ऑफ 6। फिर 1 2 3 6 भी है, ये भी डिवीजर ऑफ 6 के, पर इस बार ये प्राइम नंबर नहीं है, इस बार ये पूरे क्या कंप्लीटली नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। फिर लास्ट वन, अब लास्ट वन तो वैसे भी नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 क्या है, और नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक बार देखते हैं कि 10 से नेचुरल नंबर लेस देन बहुत सारे होते हैं, 1 से लगाकर 9 तक, बट ऑड नंबर कौन कौन से इसमें, 1 3 5 7 9। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9। तो थर्ड का क्या हो गया, डी हो गया। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। नल सेट की डेफिनेशन क्या थी, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेट ऑफ और नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। एक बार देखते हैं, इसको समझते हैं। सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट वाले का क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ और नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले और नेचुरल नंबर लेने जो 2 से डिविजिबल है, ऐसा कंडीशन ही नहीं बन सकती, क्योंकि ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑड नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और विच आर नॉट द फैक्टर ऑफ 2, मीन जो 2 के फैक्टर्स ही नहीं होते उसमें, या जो 2 से डिविजिबल ही नहीं होते। लेकिन ये बोल रहा है कि मैं ऐसे और नेचुरल नंबर लेने जो डिविजिबल है 2 से। अब इन दो पॉइंट तो क्या करे, कॉन्ट्रडिक्ट करे मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं सकता, ऐसा और नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जो डिविजिबल है 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, मीन्स फर्स्ट वन इज अ नल सेट। सेकंड देखो क्या, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। एक बार सोचते हैं कि इवन प्राइम नंबर का सेट कौन कौन सा बन सकता है। प्राइम नंबर कौन सा होते हैं, वे नंबर जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो 1 होता है या इटसेल्फ होता है। अब पहले प्राइम नंबर अपन लेते हैं, स्टार्टिंग कहां से होती है प्राइम नंबर की, 2 से होती है। 2 का फैक्टर क्या होता है, अभी मैंने बताया 1 होता है या इटसेल्फ होता है। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है ओनली जिसके क्या होते हैं, इवन प्राइम नंबर है, मींस इसके 2 फैक्टर है और इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर है नहीं कि 4 जैसे आ जाएगा, 4 का फैक्टर 2 बनेगा ही, मींस 2 के बाद जितने भी प्राइम इवन नंबर होंगे, ठीक है, उसमें फैक्टर हो गए वो मोर देन 2 हो गए। तो जो इवन प्राइम नंबर है वो क्या है, ओनली 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा आ गया, 2 आ गया, मींस इसमें एलिमेंट कितने, एक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आ गया और एलिमेंट क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या है, नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। तो ये नल सेट नहीं है, इसमें ओनली 1 एलिमेंट है। तो 1 एलिमेंट वाले सेट्स को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। फिर थर्ड वन है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 5।
इसको मैं देखो x इज ए नेचुरल नंबर, x की वैल्यू है वो लेस देन तो 5 है और ग्रेटर देन 4 है। अब 4 से तो ग्रेटर है और 5 से लेस है। 4 से ग्रेटर क्या हो जाएगा, सीधा 5 होता है नेचुरल नंबर। 4 से ग्रेटर और देखे वैल्यू तो 4.1 4.2 होती है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिसमें 4 से ग्रेटर हो और 5 से लेस है और वो नेचुरल नंबर है? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा नंबर जो 4 से तो ग्रेटर हो और 5 से क्या हो, लेस हो। तो ऐसा नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं है। वो नेचुरल नंबर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जिसमें वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। लास्ट वन, फोर्थ, क्या बोला क्वेश्चन कि y such that y is a point common to any two parallel lines। इसको एक बार देखते, ये दो लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये दो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये L है, ये M है। यहाँ पे भी देखो तो ये L है और ये M है। ऊपर वाली दो लाइन है वो पैरेलल है, नीचे वाली जो दो लाइन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। हमें बताना है इसमें कि पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, इन दोनों लाइनों में जो कॉमन पॉइंट है, किसमें, सॉरी, पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो नल सेट है या नहीं है। तो देखो एक बार, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट है क्या? नहीं है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो हमेशा पैरेलल चलती जाती है। लाइक यू एंड योर फ्रेंड, जैसे ऐसे दोस्त जो आपका साथ तो दे रहे, आपके पास नहीं है, आपसे मिलने नहीं आ रहे, आपसे दूर है, मीन्स आपसे पैरेलल है लेकिन हमेशा आपके साथ चल रहे। लेकिन कोई दोस्त ऐसे है तो एक बार आपको पास तो कर दिए लेकिन फिर वो आपके साथ ही नहीं चल रहे। तो इस टाइप से इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या हो जाता है, एक कॉमन पॉइंट आ जाता है, जबकि पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अब पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, 5 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स थी 5 है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो सेट है वो क्या है, नल सेट है। क्या है, नल सेट। नल सेट या नाम लिख देता हूँ, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होते हैं, मीन्स कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होते, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते, मीन्स 5 से अपन डिनोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं नल सेट। एम्प्टी सेट क्योंकि वो एम्प्टी है, और वॉइड सेट क्या बोलते हैं उसको, वॉइड सेट। नल, एम्प्टी और वॉइड, नल, एम्प्टी और वॉइड सेट। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये आपको शो करना है। ये सब आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है, आपको बताना है कि कौन से सेट्स है वो फाइनाइट है और कौन से सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट है। फर्स्ट का देखते, देखो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, अ सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, फाइनाइट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब मुझे एक बात बताना है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस मान ली हमने, ये वाई एक्सिस मान ली, वाई डेस वगैरह ये होता है, ये वाई डेस होता है और ये क्या होता है, एक्स डेस होता है। अब इसने बोला है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींच रहा हूँ, 1 2 3 4, मैं जितनी चाहूँ इतनी लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ। देयर आर नॉट द लिमिट टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि मुझे कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो कोई लिमिट नहीं है, मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो जो सेट है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, यह इनफाइनाइट सेट। सेकेंड वन देख लो, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, 26। एवरीवन नो, सब जानते हैं कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26 लेटर्स होते हैं। 26 को आप काउंट कर सकते हो आराम से, ठीक है। 26 से ज़्यादा कभी होंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, आपको फिक्स पता है। जब आपको फिक्स पता है उसके नंबर्स के बारे में, तो उस सेट्स को क्या बोलते हैं, जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। फाइनाइट सेट को दो डेफिनेशन दिया जाता है, उसको बोलो कि सब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस सेट को अपन डिफाइन कर सकते हैं, इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि 26 ही लेटर है, तो सेकंड वन इज फाइनाइट सेट। क्या है, अब थर्ड वन पे चले। थर्ड वन क्या बोला है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5।
ऐसा सेट लेना नंबर का जो किसके मल्टीपल है 5 के, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 मैंने बता दिया, कोई कंडीशन नहीं बताया कि कहाँ तक लेने। तो 5 के मल्टीपल कौन से हो सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। कंटिन्यूटी चलती रहेगी क्योंकि 5 के साथ किसी भी नंबर का जब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीपल की डेफिनेशन क्या होते हैं, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाई एनी अनदर नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। मीन्स एक नंबर को आप किसी भी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उस नंबर का क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 6 के मल्टीपल फाइंड करने, तो 6 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो नेचुरल नंबर से। 6 9 जा 54, 6 11 जा 66, 600 जा 600। तो ये जो सारे दो नंबर है वो क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगी, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 5 के मल्टीपल्स देखें तो कितना आएंगे, बहुत सारे आएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा। फोर्थ वन, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। इसमें आप स्पेसिफिक डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसका सेट अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो ये जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग तो आपके सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि बुक के अकॉर्डिंग क्या है। कि वैसे आप सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ ऐसे देखें तो अपन सेट बना सकते हैं तो फाइनाइट हो जाएगा। बट ये है कि ऐसे अपन क्योंकि इसको डिफाइन तो कर सकते हैं एनिमल को, वैसे अब इसको फाइनाइट सेट में लेते हैं। फिर भी वंस यू कैन चेक फिर द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से तो बहुत सारे सर्कल पास थ्रू हो सकते हैं। ये ओरिजिन है, ये मैंने सर्कल पास थ्रू करा दिया ओरिजिन से, ये मैंने सर्कल पास थ्रू करा दिया ओरिजिन से, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। तो ये जो फिफ्थ वन है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा। ओके तो यहाँ तक अपन ने देख लिया कि क्वेश्चंस थे सेट्स के अकॉर्डिंग। अब अपन देखेंगे वो देखेंगे वेन डायग्राम का जब 3 पोर्शन होता है तो उसको कैसे करते हैं। फिर कल अपन सेट्स के सारे क्वेश्चन और लेंगे आगे वाले, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट और ऐड करते हैं। इसमें इसके ओके तो अब देखिए तो जब सेट्स है, अब सेट्स में जैसे वेन डायग्राम बनाना 3 का तो कैसे बनाएंगे वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। फिर क्या होगा, थोड़े कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये है अपने पास यूनिवर्सल सेट, इसमें अपन को लेने 3 सेट्स लेने। पहले मैंने ले लिया ये सेट, देखो ये मेरा जो सेट है वो सेट है ए, ये मेरा जो सेट है वो सेट है बी, और ये मेरा जो सेट है वो सेट है सी। 3 सेट्स है मेरे पास ए बी एंड सी। ओके ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। ओके अब इस टाइप के डायग्राम में वो कब कौन सा पोर्शन लेना है, कैसे बताना है, ये भी देखो बता देता हूँ। जैसे आपको बोल दिया इसमें कि इसी में आपको मैं सारे बता दूंगा कि सबसे पहले आपको बोल दिया कि जैसे ओके इसमें मैंने बोल दिया कि आपको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो आपको देखना है ए बी और सी तीनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है। तो तीनों में कॉमन पोर्शन देखा तो कौन सा आ रहा है, देखो ये ए में भी आ रहा है, देखो इतना वाला, ये बी में भी आ रहा है और ये सी में भी आ रहा है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। आपको बोल दे ओनली बनाना ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देखोगे सब आपको इसमें समझना है एक बार, ठीक है, समझ लेना आराम से। अब इसमें ए और बी में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो एक तो ये पोर्शन और कॉमन ए और बी में, और एक कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ये किसका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का। ये किसका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का पूरा वाला, यहाँ से लगाकर ये वाइट तक।
लेकिन कोई आपको बोले ओनली ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोले, ओनली ए इंटरसेक्शन बी, उस कंडीशन में क्या होगा, ओनली बोल दिया, ओनली बोल दिया तो मीन्स ए और बी में कॉमन आना चाहिए। ए और बी में कॉमन कौन सा आ रहा है, ओनली। देखो इस कंडीशन में आपको क्या लेना है, ए और बी में जो कॉमन आ रहा है वही लेना है। तो ए और बी में आप सिर्फ कॉमन देखो तो कौन सा होगा, ये ए है ये बी है, इसमें ओनली कॉमन क्या आ रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन। फिर ऐसे कैसे बी और सी के लिए पूछे तो बी और सी में कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन। ये बी और सी में ये किसका पार्ट है, ओनली बी इंटरसेक्शन सी, और ये ओनली ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन कंप्लीट ए इंटरसेक्शन सी, कंप्लीट ए इंटरसेक्शन बी या कंप्लीट बी इंटरसेक्शन सी पूछे तो इस जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको भी ले लेंगे। ओके, यहां पर पूछ ले ओनली ए, क्या पूछ ले, ओनली ए, किसको पूछ ले, ओनली ए को, ओनली ए। ओनली ए को पूछ ले तो मीन्स ए वाले पोर्शन को रखना है, इसके अलावा सारे छोड़ देने। तो देखो ये वाला कॉमन पोर्शन है, ये भी कॉमन पोर्शन है, ये भी कॉमन पोर्शन है, तो इन तीनों को आप छोड़ दोगे तो ओनली ए में कौन सा बचेगा, ये वाला, ये है ओनली ए, ये क्या है, ओनली ए। ओनली बी पूछे तो ऐसे कैसे ये वाला हो गया, ओनली सी पूछे तो ऐसे कैसे क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब आपको ऐसे पूछ ले कि ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी, तो इसका मतलब तो ये होगा कि ए एंड बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, पर वो कॉमन किसमें नहीं आना चाहिए, सी में नहीं आना चाहिए। सी डैश का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सी के अलावा जो भी पोर्शन बच रहा है उसको ले लेंगे। तो ये किसके लिए, वेन डायग्राम जब 3 सेट्स आपको गिवन होते हैं, और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, वो आपको हमेशा माइंड में रखना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका पोर्शन होता है। ठीक है, तो आज अपन क्लास को ये पे एंड करते हैं। हमने बहुत सारे सैट्स के क्वेश्चन कर लिए, सैट्स की थ्योरी हमारे प्रीवियस 2 वीडियो में हो गई, तो आप पहले प्रीवियस 2 वीडियोस को देख लो, जैसे सैट्स की थ्योरी पूरी समझ में आ गई। जब थ्योरी पूरी समझ में आ जाती है ना बेटा, क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चंस के सारे पोर्शन देख लिए, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन देख लिए। अब कल हम सेट्स के और भी क्वेश्चन है वो देखेंगे, और 3 to 4 क्लासेस हम सेट्स के क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे आपके लिए वो थ्योरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। आप थ्योरी को कितना भी रटाफिकेशन नहीं कर सकते, कि रट लोगे आप भूल जाओगे, लेकिन वैसे ही आप थ्योरी को अप्लाई करोगे तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, भले आप थ्योरी भूल जाओ, आपको क्वेश्चंस आराम से वो कर लोगे। ठीक है, तो आज यही पे क्लास को एंड करते। तो यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, आई होप यू कंटिन्यू दिस सीरीज। ओके, और ये सीरीज बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सैट्स पूरा होते हैं, अपन सेकंड चैप्टर लेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।